एक तो पैदाइशी होता है, बना भी जा सकता है। उसकी वजह यह है कि आप अदब क्या है, अदब ये है कि आप एक ऐसे ज़ौक़ की तरबियत है जो कि हुस्न को देखता है, हुस्न को देखने की जो तरबियत है ये अदब है। जो आदमी भी ये सोच ले कि मैंने जो अल्लाह का हुस्न है, अल्लाह उसने कायनात बहुत खूबसूरत बनाई है, क्योंकि अल्लाह खूबसूरत है और उसकी हर चीज़ खूबसूरत है। अब जो उसने खूबसूरत बनाई, अगर आदमी कहता है कि मैंने वो अल्लाह की खूबसूरतियाँ तलाश करनी है उसकी कायनात की, तो डेफिनेटली वो भी अदीब बन सकता है, राइटर बन सकता है। और ऑब्ज़र्वेशन है कि आप कुछ भी आप अगर सोचते हैं, मसलन मैंने एक अफसाना लिखा मैली बुनियान, तो मैंने एक दफ़ा बुनियान पहनने लगा तो मैंने कहा ये मैं मैली पहन लूँ। फिर मेरे ज़हन में आया कि यार ये तो झूठ है, मैं पब्लिक को, लोगों को ये शो करता हूँ कि मैं साफ़ सुथरा हूँ, लेकिन मैंने मैली बुनियान पहनी हुई है, तो कहीं ये ना हो कि ये मेरे अंदर डुअल पर्सनैलिटी पैदा कर दे। तो फिर मैंने लिखा कि जो ये आप झूठ को अपनाते हैं, मैली बुनियान पहनते हैं, और झूठ जो है वो आपके अंदर डुअल जो पर्सनैलिटी है वो पैदा करता है, और झूठ आपकी ज़िंदगी को मुनाफ़कत में लाता है, और जो झूठ से आप हराम सोचों को जन्म देते हैं। और हराम सोचें जो हैं, अगर रिज़्क़े हराम खाने वाला राजा गिद्ध बन जाता है तो हराम सोचने वाला तो शाह गिद्ध बनता है। तो आपने ये ऑब्ज़र्व करना है कि जो आप देखते जाएं। और ये एक मैं आपको बात बताऊं, ये सब के लिए है कि मैंने एक जगह पे लिखा है कि आदमी जो है वो ज़ीरो है, वो जितनी तरक्की करेगा वो अपने ज़ीरो बढ़ाता जाएगा। अगर उसने वैल्यूएबल होना है तो अपनी ज़ात को ज़ाते वाहद के राइट जानब दाएं जानब आकर सजदा रेज़ होना पड़ेगा। जब वो सरेंडर कर लेगा रब के साथ, वो वाहद ज़ात है और अपने ज़ीरो उसके पहले ही बड़े होंगे, तो वो वैल्यूएबल हो जाएगा। मेहनत तो आपको पता है, अल्लाह कहता है कि जितना उसने मेहनत की मैं उतना उसको देता हूँ। तख़य्युल में भी आप मेहनत, बात चीज़ें हैं जो कि आप देखें ना, मैग्नीफायर है। अब ये कहते हैं कि जी आप आयतल कुर्सी पढ़ते हैं तो अल्लाह करीब हो जाता है, उसकी वजह है कि अल्लाह आपको मैग्नीफायर में ले आता है। ये इसी तरह जब आप बार बार सोचते जाते हैं तो तख़य्युल आपका कुछ चीज़ें जो है वो फ़िल्टर होती जाती हैं, और आखिर में आपके पास ऐसा खूबसूरत आइडिया आता है कि वो एक राइटर की वो ऑब्ज़र्वेशन। बिल्कुल, ये तो बल्कि ज़्यादा करते हैं। देखें आप, दो ही हैं जज्बे, एक नफ़रत है, एक मोहब्बत है। तो बाज़ दफ़ा ये होता है कि बंदा मोहब्बत में वो कुछ गेन कर जाता है जो कि आपको एक बंदा कहता रहता है ये करो वो आप नहीं करते। एक बंदा मोहब्बत से आपको एक दफ़ा कहता है, आप फ़ौरन तैयार हो जाते हैं। माँ आपको एक दफ़ा कहती है, आप तैयार हो जाते हैं। तो इसी तरह नफ़रत भी ऐसे है। मसलन ये सर गंगाराम की मिसाल आपको बताएं। सर गंगाराम ने जब उसका वालिद था वो वहाँ पे पीएम था, तो सर गंगाराम ने वो अपने बेटे को ले गया। तो वहाँ पे जब चीफ़ एग्जेक्टिव आया तो उसने ना नफ़रत से उसको जो है ना वो भगा दिया है। वो उसकी सीट पे बैठा हुआ था, क्योंकि वो लेट आता था। तो उतनी देर में वो बच्चे को, सर गंगाराम को, उसका वालिद ने उसको चीफ़ एग्जेक्टिव की सीट पे बिठा दिया। वैसे ही तो वो आया तो उसने बड़ा नाराज़ किया, उसने बड़ी बुरा भला कहा। फिर सर गंगाराम के ज़हन में आई कि मैं इतनी मेहनत करूँगा कि मैं इसकी सीट पे बैठूँगा। फिर सर गंगाराम को गवर्नमेंट ने गवर्नर की ऑफ़र की, उसने कहा कि नहीं, मैंने वो सीट मुझे चाहिए। वो वापडा में था या वो उसके कहीं। फिर वो वहाँ पे जब वो गया तो उसे कहा कि यहाँ से उठो, ये मेरे ऑर्डर हैं। अब वहाँ पे बैठने के बाद वो उठा, उसने कहा कि आप यहाँ पे बैठें, तुम मेरे मोहसिन हो, तुम मुझे उस दिन नफ़रत ना करते तो आज मैं सर गंगाराम ना था। बिल्कुल ज़रूरी है। देखिए अगर आप में खला नहीं होगा तो आप सोचेंगे नहीं। देखिए हर शय आपको मिल रही है, हर शय पूरी हो रही है। फिर मतलब इसके मज़े की बात यह भी है
कि अगर आपको सब कुछ भी मिल जाता है ना, वो एक सेटिस्फेक्शन जो है ना वो नहीं होती। फिर आप सोचते हैं कि यार इसके बाद भी किसी चीज़ की ज़रूरत है। जब वो ज़रूरत आती है तो फिर आप कहते हैं कि नहीं, एक इसके बाद भी ये ज़रूरत है वो उस ज़ात की। फिर बंदा उस सफ़र की तरफ रवाना हो जाता है। सर, जो जहाँ तक मेरी बात है, क्योंकि अगर आपके अंदर जज्बात का बहाव होगा ना, अल्फाज खुद बहुत आते जाते हैं। आप यकीन नहीं करते कि जब आप लिखते हो, लिखने के बाद आप हैरान होते हो कि ये मैंने लिखे हैं। अभी एक मैंने पैराग्राफ लिखा था कि मैं भी अजीब मुल्क में रहता हूँ जहाँ सोचने वाले का सर उसके जिस्म का हिस्सा नहीं रहने दिया जाता। तो अब वो जब मैंने लिखा और फिर मैंने कहा कि फिर इस मुल्क का दानश्वर ये सोचने लगता है कि तंदूर ईजाद करने से भूख को ख़त्म किया जा सकता है या पानी में नमक मिलाने से समंदर तख्लीक किया जा सकता है। तो बाद में मैंने वो पढ़ा, मैं खुद हैरान होता हूँ कि मैंने लिखा है। ये अल्फाज खुद ब खुद आते गए, लेकिन उसके लिए यह है कि आपके जज्बात का बहाव तेज़ होना चाहिए। जज्बात का बहाव होगा तो अल्फाज खुद ब खुद आते जाते हैं। मैं तो ये समझता हूँ कि अदीब जो है वो आने वाले ज़माने के लिए होता है। ये चीज़ें, ये उसकी अमानत है, अल्लाह ने उसको दी है, वो उसको पहुँचाए। देखें, आज गालिब को हम जिस तरह उसको पसंद करते हैं, जो उसकी तारीफ़ होती है, जो वो उस दौर में नहीं थी। क्योंकि राइटर और शायर और तख्लीकार ये अपने ज़माने के लिए नहीं होता, ये से आने वाले ज़माने के लिए होता है। क्योंकि वो ये समझने कि वो अल्लाह ने एक बंदा पहले पैदा कर, उस ज़माने का बंदा आप पैदा कर दिया। अब जाके तहकीक हो रही है, गालिब पे तहकीक हो रही है, इकबाल पे हो रही है, अरस्तू अभी तक चल रहा है। तो ये लोग असल में अल्लाह क्या करता है कि कुछ आने वाले ज़मानों के लिए एक बंदा पहले भेज देता है, वो राइटर और शायर और तख्लीकार है। और फिर जब वक्त गुजर, उस वक्त के लोग उसे वो घर की मुर्गी दाल बराबर वाला हिसाब लेते हैं, वो चलता रहता है। लेकिन बाद में वो जब चला जाता है, अब वासिफ अली वासिफ को दुनिया एक एक लाइन को सोचती है और कहती है यार क्या बात वासिफ कह गए। तो ये उसको चाहिए कह दे। मेरे लिए भी ऐसी चीज़ें हैं जिनको अभी लोगों को नहीं पता। मैं कहता हूँ कोई बात नहीं, ये भी आने वाला वक्त इसको बताएगा कि ये क्या बात थी। हाँ जी, होता है, क्योंकि ये तो कथारसिस है ना। मसलन मेरे पास अगर मैं ना लिखता तो मे बी के मेरे पास गन होती, क्योंकि कथारसिस है आपका। देखें, कॉलेजेस में जब से अदबी पर्चे ख़त्म हुए हैं, क्लाशनकोफ आ गई है स्टूडेंट के हाथ में। ये लिखते रहना चाहिए, ये कथारसिस है आपका, बहुत बड़ा कथारसिस है। और एक इंसान का कथारसिस ही लिखना पड़ना है, क्योंकि अदरवाइज़ वो जानवर है। अगर वो कथारसिस नहीं करेगा तो इंसान से डायरेक्ट दरिंदा बन जाएगा। तो मैं तो कहता हूँ कि उसको लिखते रहना चाहिए। बैरन पीरियड आता है, आपका कभी एक टाइम आता है कि आपको कुछ सुझाई नहीं देता, ये एक ज़मीन बंजर हो जाती है। कोई अब देखें ना, गांव में क्या होता था कि वो ज़मीन अगर फसल ली है ना तो उसको कुछ टाइम के लिए खुला छोड़ देते थे, फिर वो खुद ब खुद खाद और वो दोबारा ज़रखेज़ हो जाती है। इसी तरह पीरियड आता है, उसमें वेट करें, पढ़ते देखते रहें, लेकिन लिखना नहीं छोड़ना, वो बात। सर, बेअदब बेमुराद, बाअदब बामुराद। दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ, इल्म क्या है। इल्म जो है वो पानी है। अगर आपने पानी लेना है तो घड़े को ऊपर रखना पड़ेगा, फिर आप नीचे से पानी लेंगे। अगर आपने किसी से कुछ लेना है तो उस्ताद को ऊपर वाली जगह पे बिठाना होगा, तो क्योंकि वो पानी है, इल्म पानी है, वो पानी नीचे को बहेगा। तो शागिर्द के लिए, फॉलोअर के लिए वो ज़रूरी है कि वो नीची जगह पे बैठे और अपने जिससे उसने सीखना है, जिससे इल्म लेना, उसको ऊपर वाली जगह पे बिठाए। तो अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। वैसे भी जो अदब के बगैर कुछ भी नहीं है सर, कुछ भी नहीं। मैं आपको एक बात बताऊं, अल्लाह जो है ना वो जुनून से मिलता है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पे जो आपका मामला है वो अदब का है। वहाँ जितना अदब करेंगे उतना पालेंगे। अल्लाह को जितना जुनून से देखेंगे, जुनून के पीछे करे जाएंगे, अल्लाह उस तरह मिलेगा।
ये हर वक्त रहता है बंदे के अंदर एक शाबाशी सुनने की। वो मसलन मैंने उस पर एक जोगी लिखा था, तो उस पर मैंने लिखा था कि हर आदमी के अंदर एक नागन होती है, हर आदमी को एक जोगी की ज़रूरत होती है जो बीन सुनाता रहे, और जब वो बीन सुनाना बंद कर देता है तो अंदर की नागन जो है वो उसको डसना शुरू कर देती है और फिर वो कुछ लम्हों के बाद जहरीला होकर मर जाता है। तो शाबाशी भी ऐसे ही है, उसको बीन सुनाने वाला चाहिए और होना चाहिए, उसका राइट बनता है सर, उसका राइट। अगर एक अच्छा बंदा है तो उसको ये एक ज़र्फ वाली बात है कि आप उसको अप्रिशिएट करें, करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। असल में गूंगा जो है, गूंगा जब ख्वाब देखता है तो वो उसको होता है कि कोई मुझे ताबीर बताने वाला हो। अब वो जब ताबीर बताने वाले के पास जाएगा तो वो डिटेल तफसील मांगेगा। गूंगा जब बता नहीं सकता तो अजियत का शिकार हो जाता है। अब यहाँ से रूहानियत शुरू होती है कि जब गूंगा बता नहीं सकता तो फिर दूसरे तरीके इस्तेमाल करता है, वो और तरीके से आएगा कि मुझे ये चीज़ें पता चलें। वो रूहानियत की राह पे चला जाएगा, वो पेंटिंग करेगा, वो लिखेगा, वो डांस करके बताएगा, एक्सप्रेस करेगा। तो ये जो है ना, ये फिर आगे की स्टेज एक स्केल ग्रेड ऊपर, एक स्टेप ऊपर चला जाएगा। तो ये समझ लें कि रूहानियत की इब्तिदा यहाँ से हो जाती है।